सुंदर को अंग्रेजी में ब्यूटीफुल कहते हैं। मजबूत को अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग कहते हैं। कमजोर को अंग्रेजी में वीक कहते हैं। मोटा को अंग्रेजी में फैट कहते हैं। पतला को अंग्रेजी में थिन कहते हैं। लंबा को अंग्रेजी में टॉल कहते हैं। कम को अंग्रेजी में शॉर्ट कहते हैं। बड़ा को अंग्रेजी में बिग कहते हैं। छोटा को अंग्रेजी में स्मॉल कहते हैं। बदसूरत को अंग्रेजी में अगली कहते हैं। जानबूझकर को अंग्रेजी में डिलिबरेटली कहते हैं। अपमानजनक को अंग्रेजी में ऑफेंसिव कहते हैं। बदनामी को अंग्रेजी में नोटोराइटी कहते हैं। चापलूस को अंग्रेजी में साइकोफेंट कहते हैं। आक्रामक को अंग्रेजी में एग्रेसिव कहते हैं। लोभी को अंग्रेजी में मर्सनरी कहते हैं। अभिमान को अंग्रेजी में एरोगेंस कहते हैं। मूर्ख को अंग्रेजी में मोरन कहते। झगड़ालू औरत को अंग्रेजी में फिश वाइफ कहते हैं। दिखावा को अंग्रेजी में बॉम्बास्टिक कहते हैं। गुंडागर्दी को अंग्रेजी में वैंडलिज्म कहते हैं। घबराहट को अंग्रेजी में एजिटेशन कहते हैं। जब्त करना को अंग्रेजी में सीज कहते हैं। जल को अंग्रेजी में एक्वा कहते हैं। शपथ को अंग्रेजी में ओथ कहते हैं। डर को अंग्रेजी में फोबिया कहते हैं। कंगाल को अंग्रेजी में पेनीलेस कहते हैं। ताबीज को अंग्रेजी में एमुलेट कहते हैं। गुमराह को अंग्रेजी में एस्ट्रे कहते हैं। निकम्मा को अंग्रेजी में यूजलेस कहते हैं। बेहुदा को अंग्रेजी में गागा कहते हैं। पापी को अंग्रेजी में सिनर कहते हैं। सन्नकी को अंग्रेजी में फ्रीक कहते। डांटना को अंग्रेजी में स्कोल्ड कहते हैं। बेवकूफ को अंग्रेजी में सिली कहते हैं। छींकना को अंग्रेजी में स्नीज कहते हैं। चापलूसी को अंग्रेजी में सर्विलिटी कहते हैं। चुगलखोर को अंग्रेजी में स्नीक कहते हैं। बेवफा को अंग्रेजी में इनफिडेल कहते हैं। पछताना को अंग्रेजी में रिपेंट कहते हैं। अफवाह को अंग्रेजी में रूमर कहते हैं। बदबूदार को अंग्रेजी में रैंसिड कहते हैं। पछताना को अंग्रेजी में रिग्रेट कहते हैं। चिंगारी को अंग्रेजी में स्पार्क कहते हैं। मनोहर को अंग्रेजी में विंसम कहते हैं। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। गायब होना को अंग्रेजी में वैनिश कहते हैं। सहारा देना को अंग्रेजी में अपहोल्ड कहते हैं। आलीशान को अंग्रेजी में मैजेस्टिक कहते हैं। सोफा को अंग्रेजी में काउच कहते हैं। मेज को अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। कुर्सी को अंग्रेजी में चेयर कहते हैं। चारपाई को अंग्रेजी में बेड कहते हैं। रसोई घर को अंग्रेजी में किचन कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रेगुलर वोकैबुलरी वीडियो के और इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।